अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 17। वंस अगेन हम आप लोग के लिए शो लाए हैं। मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया कराची से। अमान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस आज जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है, तो मजेदार तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था थ्रू आउट द डे। और जिस तरीके से इंडिया ने बैट खेला है, बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये तरीका नहीं है खेलने का T20 क्रिकेट। बिल्कुल अमान, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक ये मैं भी रिकॉर्ड देख रहा था, तो आई थिंक दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट एवर डिफीट इन T20 इंटरनेशनल यस क्रिकेट बाय यस। मार्जिन। तो इतनी बड़ी हार इंडिया टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है, तो एक बहुत शॉकिंग सी चीज है। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया जो है इतना बुरा जलील हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कोई न्यू बात नहीं है। ये आयरलैंड से शुरू हुई थी और अब यहाँ पे ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में इसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो अमान, आपके क्या थॉट्स हैं? क्या ये एक बुरा फेज है ये इंडियन क्रिकेट में, या ये कुछ सीरियस मसला है जो सामने आ रहा है? देखिए, अब टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर जेन्युइनली बात कहूँ तो जब से ये बात सबके सामने है कि जिस दिन से इंडिया का वर्ल्ड कप खत्म हुआ और इंडिया से बाहर आके, मोस्टली एशिया से बाहर आके T20 क्रिकेट खेलना स्टार्ट करी है, इंडिया एक मैच भी नहीं जीता, चाहे वो दो मैचेस आयरलैंड के अगेंस्ट हो और जो तीन मैचेस अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट हो। इंडिया सिर्फ हारा ही हारा है। और जिस जिस तरीके से और जितना बुरा इंडिया हारा है, ये नहीं कि बहुत ही कोई क्लोज मैचेस हुए। अगर आप आयरलैंड का सेकंड T20 हटा दे तो इंडिया सारे मैचेस एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हारा है। तो इसमें अगर ये बोले कि स्किल का इशू है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्किल का इशू है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, काफी स्किलफुल प्लेयर्स हैं, काफी टैलेंटेड उनका प्लेयर्स का पूल है। और काफी क्या होगा, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, क्योंकि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, उनके कैप्टन अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, T20 के स्पेशली ये प्लेयर्स काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। इन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आ चुके हैं। इनको पता है कि प्रेशर के अंदर मैचेस को किस तरह खेलना है, और इन प्लेयर्स की तरफ से इतनी बुरी परफॉर्मेंस आना, क्योंकि आज के मैच में भी वो लोग अपनी विकेट की वैल्यू नहीं कर रहे था, कोई भी प्लेयर पिच पर आ गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मेरे सामने स्टैट्स खुले में इस वक्त ये 125 रन की लीड, सॉरी लीड नहीं, मार्जिन, ये हाईएस्ट डिफीट है। इसके बाद जो था वो सबसे सेकंड वर्स्ट वो था 80 रन का 2019 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट मतलब 7 साल के बाद ये हुआ है इंडिया के साथ इतना बुरा मैच हारे हैं। और बिल्कुल आई थिंक इस बिल्कुल। वक्त जो इंडियन टीम है वो डिस्टॉर्टेड नजर आ रही है मुझे पर्सनली। कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं कि जो न्यू कैप्टन श्रेयस अय्यर है वो आए हैं, कुछ भी एक हम्म। मैच नहीं जीत सके हैं वो अब तक। और उनका पर्सनल अगर आप देखें जो कैप्टनसी का जो रिकॉर्ड है, वो कोई आई थिंक पिछले 10 में से कोई 9 मैचेस या 10 मैचेस हारे हुए हैं अपने T20 के अंदर एज अ हाँ। कैप्टन। आईपीएल से लेके आप आ जाएं, शुरू के 7 मैच जीते, फिर वो लगातार हारते रहे। तो उनके साथ भी हम्म। ये पर्सनल बड़ा इशू चल रहा है। और उनकी अगर आप स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने अभी आज मैच हारने के बाद कही है, उन्होंने कहा है इट वाज अट्रोशियस, एट्रोशियस। अट्रोशियस। यस। तो ये एक बड़ा, आपको बिल्कुल। पता है, एक हार्श और एक बड़ा उन्होंने ऑनेस्ट अपना ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि वो खुद इस टीम से बिल्कुल खुश नहीं है। और ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक मिजरेबल स्टार्ट है उनके कैप्टनसी करियर का। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर को जैसे इंडिया के अंदर सरपंच साहब बोला जाता है, तो बिल्कुल। सर तो हमारे सरपंच साहब का कैप्टनसी का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि भाईजान से, लाइक कैप्टनसी में, क्योंकि T20 में आपकी कैप्टनसी सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। आपके टैक्टिकल एरर्स अगर आप करोगे तो आप मैचेस बहुत बुरे तरीके से हारोगे। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में मैं कहूँगा बहुत, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा फ्लॉज है। वो लाइक जिस तरीके से वो बैटिंग को रोटेट कर रहे हैं, उन्होंने संजू सैमसन को ड्रॉप कर दे दिया, और जिस कॉम्बिनेशन, स्पेशली जिस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो लोग जा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग काफी खतरनाक बात है। क्योंकि आई गेस ये कोई रिकॉर्ड बना है कि अब ये कोई भी प्लेयर अपने कैप्टनसी के स्टार्ट के चार मैचेस हार गया, तो ये कोई, आई थिंक अगर एक और हार जाते हैं तो कोई पहले कैप्टन हो गए पूरी हिस्ट्री में जो अपने कैप्टनसी के करियर के स्टार्ट के पांचों मैच हार जाए। तो काफी शर्मनाक बात है, स्पेशली एक ऐसे प्लेयर जो कि इतनी बड़ी टीम, इंडिया टीम के कैप्टन है। और कि काफी अच्छा, लाइक अगर हम आईपीएल की उनकी पुरानी परफॉर्मेंस देखें थोड़े टाइम पहले की, तो काफी अच्छा करते हुए आ रहे थे, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो कैप्टनसी के अंदर हो। तो लाइक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कुछ गौतम गंभीर के पास से कुछ इश्यूज निकल के आ रहे हैं, या उनके बोर्ड के मसले है कि फैसले ऊपर से आ रहे हैं और वो सही तरह अपनी मर्जी चला नहीं पा रहे। क्योंकि मैचेस के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें करना कि कभी प्लेयर को ब्लेम करना ऑन द स्पॉट कि भाई एक प्लेयर की वजह से हम लोग मैच हारे,
और आके ऐसे हार्श वर्ड्स का यूज करना, कि बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ अपनी कैप्टनसी को लाइक छुपाना होता है कि मेरी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक वो कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल अमान, आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ इंडिया को यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी मैंने स्टैट भी पढ़ा था कि इंडिया फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में 5 T20s लगातार हारा है, विनलेस रहा है। तो ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है, वो भी वर्ल्ड चैंपियन, मतलब दो दो वर्ल्ड कप वर्ल्ड बैक कप टू जीत, बैक जीत। हाँ, बैक टू बैक दो वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप, ये नहीं कि वो एक झटका उनका चल गया। 24 ना में भी ना। ये जीते, और कहीं ना कहीं ये कोर प्लेयर्स 24 में भी थे। बस ऑब्वियसली इस हाँ टीम के हाँ। अंदर आप कह सकते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये चार बड़े नाम, इवन कुलदीप यादव भी नहीं है, बट स्टिल आप देख एक बहुत टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स है। अच्छा, मैच पे मैं आना चाहूंगा अमान। जिस तरह आपको पता है, आज इंग्लैंड ने आई थिंक शायद टॉस जीता था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शुरू का फॉलो नहीं किया था, बट इंग्लैंड ने बैटिंग की पहले। और जो मैंने, अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो के एंड में मैंने कहा था, इंग्लैंड वाली वीडियो पे, कि आने वाले मैचेस में फिल सॉल्ट और जॉस बटलर हमें रन्स करते हुए नजर आएंगे, और आई थिंक आज वो बात प्रूव हो गई। बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया। शुरू में फिल सॉल्ट काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जॉस बटलर, गुड टू रियली रियली गुड टू सी हिम बैक। ऑब्वियसली अपने बेस्ट पे नहीं थे, बट स्टिल 36 रन किए उन्होंने 21 बॉल्स पे, 171 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 2 छक्के। तो जॉस बटलर ने अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत जबरदस्त बॉल थी जिसपे वो आउट हुए प्रिंस यादव की। बट फिल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, तो 70 और 44, थोड़ी सी स्लो थी इनिंग उनकी स्टार्ट में, पर अच्छा कैचअप कर गए, और एंड तक उन्होंने एंकर किया अपनी इनिंग्स को। बिल्कुल, लाइक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से फिल सॉल्ट ने पूरा पावले में बैटिंग करी है, और आप एसोसिएट नहीं करेंगे कि फिल सॉल्ट जैसा प्लेयर पूरे पावले में 110 रन के साइड से खेल रहा है। तो बिल्कुल उन्होंने आज आई थिंक थोड़ा वो शायद अपने, बाबर आजम से इंस्पायर्ड थे आज कुछ। वो थोड़ा भाई थोड़े फंसे हुए थे मेरे ख्याल में जी आज। जी नहीं, जी। बाबा आजम का साइड नहीं है, बाबा आजम तो खैर पावले के बाद विकेट फेंक के चले जाते हैं। इन्होंने तो फिर बहुत अच्छा किया कैचअप। जी खैर, जी वो तो बस बकवास बात है, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ मैं। जी। फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से पावले के बाद अपनी इनिंग्स को एक्सेलरेट किया है, बिल्कुल छक्के भी मारे, चौके भी मारे, गैप फाइंड करा, और इनिंग्स को लेके चले अपने साथ साथ। और अच्छा लगा देख के कि अगर बंदा स्टार्ट में थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो उन्होंने अब उसको कैचअप करने के लिए एंड में काफी अच्छा रिकवर किया, और एंड में आई थिंक 165 तक वो पहुंच रहे थे। ऑन अदर एंड जॉस बटलर को आप कह रहे, वेरी मच गुड टू सी। उन्होंने जिस तरीके से आज स्टार्ट लिया, तकरीबन 180-200 के टारगेट से मैच बैटिंग कर रहे थे, और थोड़ा बहुत उनका वो कंधा भी हिलना शुरू हो गया था, तो खतरा बंदे को पता चल बिल्कुल, जाता आई है जॉस थिंक बटलर का मूड सीधे है आज। छक्के बड़े अच्छे मारे उन्होंने, थोड़े अपने जो प्रॉपर शॉट्स जो होते हैं जॉस बटलर के, सिग्नेचर शॉट, वो खेलते हुए नजर आए। अच्छा, फिर अगर आप देखें, तो जब दोनों ओपनर्स, या मतलब जब जॉस बटलर आउट हुए, तो थोड़ा सा कोलैप्स की इंडियन टीम। प्रिंस यादव की 2 विकेटें हुई, फिर बीच में हर्षित राणा ने 2 विकेटें ली, जेकब बेथल जो पिछले मैच के हीरो थे उनको आउट किया, टॉम बेंटन गोल्डन डक पे आउट हो गए। लेकिन स्टिल आई थिंक इंग्लैंड मैनेज टू स्कोर 200 प्लस बिकॉज ऑफ सैम करन। सैम करन ने जिस तरह आके नंबर 6 पे 41 रन्स की इनिंग खेली 24 बॉल में, तो इन पे इनको बहुत क्रेडिट जाता है। और इस इनिंग्स की एक बड़ी खास बात अमान, अगर आप देखें, तो इन्होंने इस इनिंग्स में सिर्फ 4 चौके मारे हैं, छक्का कोई भी नहीं मारा है। और 4 चौका मतलब 16 रन और इनके बाउंड्री से आए, बाकी के जो इनके आप कह लें 24 25 रन है, वो इनकी सिंगल डबल से आए हैं, एंड स्टिल उनका स्ट्राइक रेट 170 का है। तो ये एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स आप कह सकते हैं। T20 में हम देखते नहीं है ऐसा कि प्लेयर इतना हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन कर ले सिर्फ 4 चौके मार के। आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। लाइक मैंने तो मैच लाइव एंजॉय किया था बैठ के, तो मैं कंटिन्यूसली मैं यही देख रहा था कि सैम करन के बैट से बाउंड्रीज नहीं आ रही, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो कि 160-170 प्लस दिख रहा था। तो ये ऐसे ही था कि वो डॉट बॉल्स तो मतलब कर ही नहीं देते, वो हर बॉल पे वो सिंगल और डबल की कोशिश में लगे हुए थे कि कोई बॉल भी उनकी डॉट ना जाए। तो इस बिल्कुल। तरीके से बैटिंग करके उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट काफी अच्छा मेंटेन किया। और आप एक प्लेयर से जो कि थोड़ा नीचे आके बैटिंग कर रहा है, ये एसोसिएट करेंगे कि अगर भले बाउंड्रीज ना लगे, बट डॉट बॉल्स का मसला ना हो। हमारी टीम में अगर हम बिल्कुल देखते हैं आप तो सही सारा कह रहे हैं। मसला ही डॉट बॉल्स का होता आई था। थिंक ये बहुत सारी दुनिया में प्लेयर्स हैं, उनके लिए लेसन है, कि जो कहते हैं ना कि यार हम लोग स्ट्राइक रेट बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास जान नहीं है, हाथों में जान नहीं है, मसल्स नहीं है। ये उनके लिए लेसन है कि भाई, आप T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में भी आके 170 प्लस का स्ट्राइक रेट कर सकते हैं विद वाइल नॉट हिटिंग दैट मेनी बाउंड्रीज। ये तो एक बड़ा अच्छा केस स्टडी है, ये बहुत
प्लेयर्स के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा बॉलर्स पे आना चाहूंगा। इंडिया के बॉलर, अर्शदीप सिंह डिसेंट आप खेले, वो मेडन ओवर किया अर्शदीप सिंह ने एक, लेकिन उसके बाद अगले 3 ओवर में 36 रन खा गए, तो काफी पिटाई हुई। हर्षित राणा, मैं कहता हूँ एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस, यूजुअली ये पिटाई होती है इनकी, पर 2 विकेटें भी थी। आज भी अक्षर, हुई है। जी, अक्षर पटेल मतलब पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आज ऑलमोस्ट 50 रन दे गई है, 49 रन, 1 विकेट, 4 ओवर, तो बहुत पिटाई। प्रिंस यादव आई थिंक रियली रियली इम्प्रेसिव, 4 ओवर्स, 2 for 30। और फिर जो सबसे डिसअपॉइंटेड मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती, जिनका मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि यार इनको इंडिया जो है इनको मूव ऑन कर जाए इनसे, क्योंकि काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप से पहले से ये बस पिटाई हो रही है इनकी। छोटी टीम जब आती है उनको ये घेर घार के विकेट ले लेते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ी ऑपोजिशन आ रही है, इंग्लैंड आती है इनके सामने या कोई साउथ अफ्रीका आती है, तो ये सिर्फ पिटते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आज इंडियन टीम के जो कि पुराने बॉलर्स हैं, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, सबकी पिटाई हुई है। कोई भी नहीं बख्शा गया। स्पेशली हर्षित राणा ने 2 विकेट ली, स्टिल वो 40 रन दे गए। आपके अर्शदीप को 1 ओवर मेडन करने के बाद अगले 3 ओवर में 36 रन पड़ गए। तो लेकिन जो कि एक नया बॉलर प्रिंस यादव, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की, काफी डिसेंट बॉलिंग करी। तो इसके ये बात साबित होती है कि इंडियन टीम के अगर उनके पास हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव ऐसे उनके अपने उनके जो मेन बॉलर्स थे वो ना हो, तो इंडियन टीम बॉलिंग में आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगी। वो ऐसा हम देख रहे हैं, क्योंकि हर मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने पहले मैच में 180 कंसीड कर लिए थे, और आज भी दोनों मैचेस के अंदर 190 प्लस उस दिन भी चेज हुए, और 200 आज भी स्कोर लग गया। तो इंडिया की बैटिंग काफी ज्यादा बॉलिंग सॉरी, काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है हमें। और जो कि मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि आने वाले वक्तों में अब अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन सब इनके जो अच्छे बॉलर्स हैं, इनको हटा दे, तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप हमें बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल आप सही कह रहे थे। इंडियन टीम इस वक्त अपने मेन मैच विनर्स के बगैर बहुत ही, एक आप कह सकते हैं एक फ्रेजाइल टीम लग रही है इस वक्त। बेशक वो बड़े नाम हैं, सुपरस्टार्स हैं आईपीएल के, लेकिन जो कहते हैं ना, जो बड़े लड़के जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट क्रिकेट के अंदर या जो टीम बॉल क्रिकेट, बड़े लड़के नहीं है इनके, तो उनके बगैर हाँ, ये इस वक्त बिल्कुल एक, कहते हैं ना, एक ऐसी हल्की टीम लग रही है जिसको कोई भी हरा सकता है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इंडिया की बैटिंग पे। अमान डिसेंट स्टार्ट लिया, अटैकिंग अप्रोच से आए, अभिषेक शर्मा के एक दो शॉट्स लगे अच्छे, वैभव सूर्यवंशी वंस अगेन यंगस्टर है, बहुत यंग है अभी, लेकिन आप स्टिल उनको मार्जिन दे सकते हैं कि यार 5 बॉलें ही खेली, 13 रन किए, कोई ऐसा उन्होंने डैमेज नहीं किया कि, कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे प्लेयर्स होते हैं बॉलें पी जाते हैं पावर प्ले में, तो इनका ऐसा कुछ नहीं था। 2 छक्के मारे, आउट हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, आई थिंक ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि ईशान किशन, जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अब एक इस टीम के सीनियर मेंबर है, और इस वक्त नंबर 1 रैंक T20 प्लेयर है, तो उनको थोड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। 9 बॉलों पे 13 रन उठ के। श्रेयस अय्यर पहले मैच में उन्होंने अपने रन किए, उसके बाद से वो बिल्कुल फारे हो गए, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पे कुछ करते हुए नजर। अक्षर पटेल भी आए, एक दो चलाए आउट, तो बहुत आप कह सकते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल। और अमान, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा तिलक वर्मा पे। तिलक वर्मा बिल्कुल इस वक्त हमें आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहे हैं। कोई टेस्ट की इनिंग्स खेली उन्होंने, 11 बॉलों पे 3 रन। देखिए, तिलक वर्मा की बात तो जब भी हम करते हैं, ये वही प्लेयर है जिसने हमें हमारे, और मैं कहता हूँ T20 वर्ल्ड कप भी हम इसी प्लेयर की वजह से आ रहे हैं। ये अगर उस दिन ना चलता, हम एशिया कप जीत जाते, तो हमारी टीम चेंज ना होती और हम वर्ल्ड कप में भी बेटर परफॉर्म करते, ये बात मुझे लगता है। और अगर उनको जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है, लाइक वो रना बॉल भी नहीं मेंटेन कर पा रहे अक्सर मैचेस के अंदर। लाइक पिछले भी 3-4 मैचेस से उनसे रना बॉल भी मेंटेन नहीं हो रहा। अब भले वो नंबर 5-6 पे आके बैटिंग कर रही है, बट एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर टीम में उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम तिलक वर्मा, जो बाकी इंडियन टीम का टॉप 4 टॉप 5 है, उसमें उनके लाइक इतने सीनियर प्लेयर्स है। अगर आप उसमें सूर्यवंशी को हटा भी दो, तो अभिषेक शर्मा हो गया, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जो कि टी टी मैं बोलूंगा T20 के अब काफी ज्यादा सीनियर मोस्ट प्लेयर्स है, उनकी तरफ से इतना लाइक इनरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से बैटिंग करना कि बस आके अंधे लप्पे घुमा रहे। अभिषेक भी पहली बॉल से बस लगे हुए थे उनके बल्ले पे आ जाए, और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, अंधे लप्पे घुमाना। ईशान किशन भी लूज शॉट्स मारते हुए आउट हो गए।
श्रेयस अय्यर भी लूज शॉट मारते हुए आउट हो गए। तो एज सीनियर मोस्ट प्लेयर्स टीम के अपनी विकेट की वैल्यू नहीं करना व्हेन यू आर चेजिंग अ बिग टोटल ऑफ 200 प्लस रन। अगर चलो 100 150 का हो तो चलो समझ में आता है कि चलो नीचे वाला आके कर ले कवर। आप 200 का इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हो, उसमें आपकी अगर ये अप्रोच है तो आई डोंट थिंक कि अब अभी आने वाले टाइम में जो आके आपके अगले T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में है, फिर इंग्लैंड में है। तो मुझे इंडियन टीम उसमें काफी ज्यादा मतलब मुझे काफी ज्यादा इंडियन टीम स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है आज की अगर हम मैच की बात करें तो ठीक है 200 रन का टारगेट था, बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना इंग्लैंड की पिछले मैच से, तो इंडिया को कुछ सीखना चाहिए था कि देखिए अटैकिंग क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले मैच में भी देखा जिस तरह हैरी ब्रुक इंग्लैंड की जब चेज हो रही थी 190 प्लस की, तो उन्होंने पावर प्ले में बहुत अटैक किया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जिस तरह जेकब बेथेल ने खेला, टॉम बेंटन ने खेला, तो टाइम लेके खेला। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी यहाँ पे समझना चाहिए था कि ठीक है हमारी पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन सब कुछ इस वक्त तबाह नहीं हुआ है। तो अगर वो चाहते अक्षर पटेल वगैरह चाहते थोड़ा बिल्ड करते इनिंग्स को, मैच को डीप ले जाते, फिर जाके वो एक ऐसी सिचुएशन में होता कि लेट से आखिरी के 8 ओवर में लेट से 90 रन चाहिए, तो फिर आप अपने आप को बैक करते हैं। लेकिन इंडिया ने बिल्कुल अपनी कहते हैं ना सारे हथियार को वहीं पे उड़ा दिया और पूरे मैच ही उनका हाथ से निकल गया। और काफी डिसअपॉइंटिंग भी है मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो आज स्टैट्स में बर्थडे बॉय महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे। बिल्कुल, हाँ, उनके बिल्कुल सामने बिल्कुल। उनके सामने एक ऐसी घटिया परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत बुरा बर्थडे गिफ्ट था इंडियन टीम का। और देखिए कि हाँ मुझे सही मैंने कहा मैंने भी देखा था बहुत तो मैच जो चला रहे थे ज्यादा की इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, उनको भी शायद देखने का मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से लाइक नालायकी और बेगैरती से इंडियन टीम ने आज बैटिंग करी है स्पेशली। चलो बॉलिंग का तो चलो हम मार्जिन दे देते हैं कि चलो पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, कुलदीप नहीं है, चलो कह दिया बेकार बॉलर थे, चलो इंडियन उन्होंने 200 मार लिए। आपके बैट्समैन तो पूरे थे, है ना भाई? ये मैं अभिषेक स्टिल था। कहूंगा कि देखिए बॉलर्स आपने बिल्कुल का इनएक्सपीरियंस, बट आजकल की क्रिकेट में 200 रन खाना कोई बहुत बुरा जुर्म नहीं है। वो भी हाँ सही ट्रेंड कह रहे ब्रिज हैं में, आप। ट्रेंड ब्रिज के अगर आप रिकॉर्ड्स देखें जाके, तो दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड्स। यहाँ पे ज्यादातर टीमें 200 प्लस 220 ही बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर इंडियन बॉलर ने 200 तक रोक लिया है, तो मैं कहूंगा ये कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं थी। ये आप कह सकते हैं आउट ऑफ 10 अगर मैं रेट करूँ तो 6 आउट ऑफ 10 थी ये। तो स्टिल इंडियन बैटर्स को इतना यहाँ बुरा फेल होते हुए देखता, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मैं पर्सनली समझता इंडिया ये मैच चेस कर लेगा, बट 76 तो आप कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल एक एसोसिएट टीम, मतलब लग रहा था कि कोई पापा न्यू गिनी टाइप चीज थी यहाँ पे जो गिरी। एग्जैक्टली। मतलब मैं कहता हूँ इतना बुरा परफॉर्मेंस तो कोई एसोसिएट टीम होती है वो में यहाँ पे 100 120 रन तो बिल्कुल कर मैं ही लेती मैं है। आपको सच बात बताऊं, यहाँ पे अगर आयरलैंड होती या स्कॉटलैंड होती, नेदरलैंड्स होती, ये 3 मुल्क में से कोई होता ना, इवन मैं कहता हूँ यूएसए भी होती, तो वो भी यहाँ पे कोई 150 रन बना के जाते 100%। बिल्कुल ये बात सही है कि पिच में कुछ कुछ इतना खास नहीं था। हाँ कुछ एरियाज थे जहाँ पे बॉल देखिए उठ बिल्कुल के बल्ले पे अच्छा आ रहा था। जोफ्रा आर्चर आज बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे 90 प्लस बिल्कुल। एमपीएच पे। हाँ तो मैं मान बहुत फास्ट सकता हूँ कि बॉलिंग कर रही थी। उनको, लेकिन देखिए आपको रिस्पेक्ट करनी होती है जब कोई बंदा अपनी फुल पेस पर हो, अपनी फुल फॉर्म में हो, तो आप उसको इतना ब्लाइंडली नहीं खेल सकते, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और स्मार्टली थिंक करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंडियन टीम बिल्कुल अपनी मिस कैलकुलेट कर गई। अच्छा अमान, मैं थोड़ा वापस अपने पुराने उस पे आना चाहूंगा। ये जो हमने यहाँ पे आपके सामने ग्राफिक्स बनाई हुई है कि नो आईपीएल रूल्स, तो ये अमान आपको क्या इसमें हकीकत लगती है कि जो इंडियन बैटर जो पिछले आप कह सकते हैं कि 2 ढाई महीने से आईपीएल में थे, वहां पे आपको पता है किस तरह की पिचेस होती हैं, तो वहां पे मजे लग गए उनको इतने मारने के। तो जब वो ऐसी कंडीशंस में आ रहे हैं जहाँ पे स्टिल आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अनप्लेबल है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया की रोड से। तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा फैक्टर है इंडिया की इस बुरी परफॉर्मेंस में? बिल्कुल देखिए अब इनके ऊपर तो बेतहाशा बातें बनेगी कि इंडियन टीम का घी खत्म हो गया या फलाना टीम के फ्लैट ट्रैक मिले तो ये नहीं मिला इसलिए खेल नहीं पा रहे, तो ये बात कहीं ना कहीं तक सच है। क्योंकि देखिए आईपीएल में हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, चाहे आईपीएल भी छोड़ दे उनके अपने होम बायलैटरल्स में इंडियन टीम जैसी पिचेस बनाता है बिल्कुल फ्लैट ट्रैक हाईवे। एक टाइम पे हमें टॉस मिलते थे कि हम रावलपिंडी में फुल हाईवे ट्रैक बना के वहां पे टेस्ट मैच में 100 रन मार डाल लेते हैं।
बट अब वही बात इंडियन टीम में इम्प्लीमेंट होती है कि इतने फ्लैट ट्रैक्स में, मतलब इतने फट्टा विकटे 65 मीटर की बाउंड्री, छोटी बाउंड्रियों में खेल खेल के आपको जब हर बॉल पे छक्का या चौका मारने की एक, कहते हैं ना, आदत लग जाती है कि आपने बस बैट घुमाया छक्का, बैट घुमाया चौका, कट लगा चौका छक्का, ऐसे में लगते थे। तो अब इंडियन टीम के प्लेयर्स को वही अप्रोच से अगर वो ओवरसीज जाके खेलेंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाके खेलेंगे, जहाँ पे बॉल, जहाँ पे बड़ी बाउंड्रीज उनको फेस करनी होगी, जहाँ पे उनको स्किलफुल बॉलर्स, हार्ड लेंस और मतलब डिफरेंट फैक्टर्स को फेस करना पड़ेगा, तो उसमें उनकी ऐसी अप्रोच देखिए एक्सपोज होगी। हाँ माना 10 में से एक दो मैचेस में कोई कोई एक दो प्लेयर चल गए तो इंडियन टीम वो 220 30 भी कर लेगी, वो मसला नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्सपोज ही होगी और आपका यही हाल होगा जो आज हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये पिचेस का यहाँ पे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है, और उसके बिल्कुल बाद वाला बिल्कुल। इंग्लैंड में ही है, तो ये चीज़ इंग्लैंड देखनी में होगी इंडिया हाँ। को। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा गौतम गंभीर पे। आई डोंट नो अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैंने भी पूरी नहीं देखी, बट मैंने उसका एक क्लिप देखा है, जिसमें वो काफ़ी, आप कह सकते हैं ना, अपने बदतमीज़ और रूड अपने मूड में थे। और उन्होंने एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट से भी थोड़ी उनकी, आप कह सकते हैं, मुंहमारी टाइप हो गई, बदतमीजी हो गई, जिसपे उनसे सवाल हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस पे क्या थॉट्स है, तो उन्होंने ये बड़ा एक रूडली जवाब दिया कि अ टीम डज नॉट बिकम बैड ओवरनाइट। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं उनकी बात में एक ट्रुथ है कि इतनी बड़ी टीम ओवरनाइट बुरी नहीं हो सकती, बट स्टिल मैं समझता हूँ लूपहोल्स है इस टीम में, और ये अब बिल्कुल अपनी एक्सपोज हो रही है इस वक्त यहाँ पे। देखिए गौतम गंभीर का तो एक मसला ये है ना कि उनके भरम अब इसलिए नहीं बिल्कुल। अब मिलेगी क्योंकि जो बात है उनकी कोचिंग के अंदर ही इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता। अब जीता तो भले उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन ना के बराबर हो, फ्लैट ट्रैक हो या जो भी हो, लेकिन उन्होंने जीते 3 टूर्नामेंट्स बैक टू बैक, जीतना कोई आम बात नहीं होती। तो एक ये वजह भी है कि इनके भरम मिलेगी नहीं, वो थोड़ा उसपे एटीट्यूड का मसला भी है कि वो कुछ ज्यादा चढ़ के आते हैं, उनसे ज्यादा सवाल जो आप करो उनको देखिए, पसंद इस नहीं पे है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। अमान, आपने कहा कि इंडिया ने उनके अंडर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप जीत लिया। देखिए, इसमें मैं मानता हूँ गौतम गंभीर कोच थे ऑन पेपर, बट ज्यादा क्रेडिट मैं दूंगा कैप्टन्स को, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन थे रोहित शर्मा, और आपको पता है वो कैसे जबरदस्त कैप्टन है। और वो रोहित शर्मा उस वक्त, आई थिंक कोई 8 महीने पहले वर्ल्ड कप जीते थे T20 का, और उस वक्त राहुल द्रविड़ कोच थे। तो उस टीम का एक मोमेंटम ही ऐसा बना हुआ था, व्हाइट बॉल टीम का, कि वो जीत गए। फिर आप अगर आते हैं रिसेंट वर्ल्ड कप में, ठीक है, सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो वो बैटिंग फॉर्म उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन ही स्टिल अ डिसेंट कैप्टन है, अच्छे कैप्टन है, अच्छे लीडर है। तो मुझे लगता है उनका भी एक बड़ा रोल था। अब ये जो हो रहा है ना, ये गौतम गंभीर का, मैं समझता हूँ उनका कोचिंग का टेन्योर ना अब स्टार्ट हुआ है। 2 साल जो उन्होंने गुजारे ना, वो उनका एक, कहते हैं ना, एक हनीमून पीरियड था, जिसमें उनके पास हाँ जिनमें उनके पास बड़े बड़े कैप्टन्स थे, साथ रोहित शर्मा थे, सूर्य कुमार यादव थे, विराट कोहली भी थे उनके साथ। अब वो लोग नहीं है, अभी एक बिल्कुल रॉ टीम है इंडिया की, जिसमें न्यू कैप्टन श्रेयस अय्यर है, बिल्कुल एक नया ग्रुप ऑफ बॉलर्स है, बैटर्स है। ये अब उनका चैलेंज है कि वो इंडियन टीम को यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। और जो अभी स्टार्ट हुआ है उनका, ये एक बहुत भयानक स्टार्ट हुआ है उनका। बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, स्पेशली बॉलिंग के अंदर भी, क्योंकि अब एट टाइम्स जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, जो उनके बड़े बॉलर्स हैं, वो जाहिर बात है कि इंजरी के चलते और रोटेशन के चलते हर मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। तो बिल्कुल। उनके बजाय, उनके बदले जो कि उनके फेवरेट बॉलर है गौतम गंभीर के, हर्षित राणा होगा, उनके वो के आर के जो उनका बॉलर का पूरा कोटा है, तो अब उस पर रिलाय करके उन पे टूर्नामेंट जीतना या मैचेस जीतना, ये अब असल इनकी क्या बोलते हैं, क्रिकेट और कोचिंग का मैं कहता हूँ एक्सपोज होगी बकायदा, क्योंकि ये जो है ना, ये उतने स्किलफुल प्लेयर्स नहीं है। स्पेशली आईपीएल का टैलेंट जब जब इंटरनेशनल में आया है, उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये बात फैक्ट है, स्पेशली बॉलिंग के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तो अब बिल्कुल सही आपकी बात है कि गौतम गंभीर के कोचिंग का अब से आप उनको जज जज करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब जो आगे टूर्नामेंट आएंगे, मैं कहता हूँ जो अभी नेक्स्ट मंथ 2 मंथ बाद आपका एशियन गेम्स है, माना कि छोटा टूर्नामेंट होगा, कोई इतना लंबा नहीं है, 2 3 मैचेस ही हो गए, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ उस टूर्नामेंट में भी हमें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखनी होगी कि वो
उस टूर्नामेंट में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, देखिए क्योंकि आई थिंक ये वहाँ तो इंडियन टीम मुझे लगता है अच्छा कर लेगी, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें जसप्रीत बुमराह भी होंगे और ये बाकी बड़े थोड़े एक दो नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को वहाँ, असल में मैं देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे कैसा करते हैं, इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि ये ओवरसीज देखना यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम अगर आप देखें इनके पिछले 3-4 साल, तो ये जीते भी है, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया में अभी कोई आई थिंक 7-8 महीने पहले ये जीते थे सीरीज। तो एबिलिटी है, अब बस यही ये मुझे लगता है इनकी बैटिंग में ना ओवर अटैकिंग हो गए हैं ये लोग, कहीं ना कहीं वो जो एग्जैक्टली हाँ। एक एंकर प्लेयर होता है ना, जिस तरह काफी सालों से विराट कोहली इनके पास थे, जो हाँ सिचुएशन के बिल्कुल हिसाब से, बिल्कुल। इवन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शुभमन गिल को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इवन तो उनकी T20 में रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी इंडियन टीम के लिए, लेकिन आपको पता है आईपीएल में वो हर साल आके रन करते हैं। बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। इंडियन टीम से एक वो ओवर अटैकिंग के उनका एक वो ट्रेंड बन गया था, अब की बार 300 पार, कि वो जी जी जी, उनको उस पे वो लोग बिल्कुल चल ये पड़े थे कि छिचोरपन उनका, बिल्कुल ये उनको ले डूबा तो बिल्कुल। बस ये मैलापन इनका कभी खत्म नहीं होता, कि पता नहीं 250-300 मार लिया, तो अब हर मैच में वो लोग उसी अप्रोच से आ रहे थे। उनको अब ये बात सीखनी होगी कि उनको हर दफा उनको वानखेड़े की फट्टा विकेट, ये अहमदाबाद की चिन्ना स्वामी की पिच उनको हर जगह नहीं मिलेगी। इनको एट टाइम्स काफी जगह पिच में बाउंस भी होगा, स्पिन भी होगा। ऑस्ट्रेलिया जाओगे वहां पे आपको बाउंस मिलेगा, हर जगह आपको पिच, जब डिफिकल्ट पिचेस मिलेगी तो आपको अपने, भले भले आप जितने मर्जी ओवर अटैक करो, आपका टारगेट 300 का क्यों ना हो, आपको कंडीशंस को समझ के बैटिंग करनी होगी, वरना आप हर मैच में ऐसे ही उतरोगे एक्सपोज है। अभी क्या क्या लग रहा है, अगर इनकी ये लोग अपने, इन्होंने अपनी ये हरकतें ठीक नहीं करी, ये सीरीज भी वाइट वॉश हो गए इनकी। आने वाले जो भी आई थिंक न्यूजीलैंड टूर भी है, तो ये लोग वहां पर भी बुरी परफॉर्मेंस ही आएगी इनकी, क्योंकि आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। इट्स हाई टाइम कि अब उनको, अब इंडियन टीम को इस बात को रिकंसिडर करना होगा कि उनको अपनी अप्रोच अब चेंज करनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है अगले जो 6 महीने ना ये इंडियन टीम के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर और T20 में, वनडे में मुझे लगता है उनका ना एक मामला चल रहा है इस वक्त, कि रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, तो बड़े बस यही दो नाम, है। बड़े हाँ यही दो है, लेकिन फिर भी इनका एक प्रेजेंस है इनकी, तो वो मुझे लगता है 2027 वर्ल्ड कप तक ये लोग सेट रहेंगे, अगर बुमराह फिट हुए, हार्दिक फिट हुए। असल जो प्रॉब्लम है ना वो है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको अगर पता है पिछले साल जो इंडियन टीम के साथ हुआ था घर पे, साउथ अफ्रीका से हार गए, उससे पहले न्यूजीलैंड से हार गए जब सब बड़े प्लेयर्स भी थे, तो ये देखना होगा, अगर न्यूजीलैंड का टूर उनका टेस्ट का बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इंडियन टीम न्यूजीलैंड में बहुत स्ट्रगल करती है हमेशा, तो ये देखना होगा। और उसके बाद T20 में जिस तरह अभी ये लोग, आपको क्या लगता है अमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा वीडियो को एंड करने से पहले, कि क्या ये जो रिमेनिंग मैचेस, आई थिंक 2 मैचेस रहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें क्या लगता है कि इंडियन टीम एटलीस्ट कोई एक मैच जीत जाएगी इसके अंदर, या बिल्कुल हारती हुई नजर आ रही है? देखिए देखिए, T20 इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि T20 में छोटा सा गेम है, 20 ओवर का, उसमें आपको बस 45 मिनट से 1 घंटे की अच्छी परफॉर्मेंस आपको मैच जीत देती है। तो बिल्कुल कोई अगर किसी इंडिविजुअल प्लेयर की ब्रिलियंस आ गई, तो इंडियन टीम कोई एक एक आधा मैच शायद जीत भी जाए, लेकिन वो बात इस बात को छुपाएगी नहीं कि टैक्टिकल चेंजेस इंडियन टीम को करने होंगे T20 टीम के अंदर। बिल्कुल, और ऐसे जहां तक बात ये रही जी इनकी, वनडे टीम की बात रही, तो मेरे ख्याल में विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है बस, इनके जाने के बाद इनकी वनडे टीम में भी कम आपको बदल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अब देखिए प्लेयर्स इनके पास है, ऐसा नहीं है, प्लेयर्स है, साई सुदर्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, बड़े बैट्समैन यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो ट्रांजिशन कैसे करेंगे। अच्छा मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपको लगता है कि ये जो इस वक्त इंडियन टीम की जो स्पिनर्स हैं, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं इस वक्त, रवि बिश्नोई हमने देखा पिछले मैच में, आज वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल भी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको स्पिनर्स की भी जरूरत है, थोड़ा एक कोई यंग स्पिनर आए, कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर बने, क्योंकि स्पिन अटैक भी इंडिया का काफी वीक लग रहा है इस वक्त। देखिए इसमें तो सिर्फ और सिर्फ, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम की और किसी की भी, आपके पास कुलदीप यादव, अ, चहल के होते हुए, ये दो आपके वो स्पिनर्स थे जिन्होंने मतलब इंडियन टीम को कोई 8-10 साल कैरी किया है स्पिन के अंदर, बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको, कोई 16 साल से लेके इन्होंने पूरा बाकायदा इंडियन टीम को कैरी किया स्पिन के अंदर। और इन पे जरा सा बैट पैच का मतलब आया,
आपने इनको बिल्कुल ही लात मार दी, इनको कोई पूछता भी नहीं, और आप ये आईपीएल के फट्टे फारे प्लेयर्स को उठा उठा के ले आए, क्योंकि आपके सामने अब इन्होंने इक्का दुक्का में कुछ अगर दे दी पावे, लेकिन आपको ये टाइम्स ऐसे ही होते, आपको ये एट टाइम्स ऐसे एक्सपोज होते हुए दिखेंगे, लाइक इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे हैं, रवि बिश्नोई ने जिस तरह से बॉलिंग की है, मतलब मैं कह रहा हूँ शादाब खान तक इनसे इनसे थोड़ा अच्छा स्पिनर होगा, बिल्कुल आप ये सही बात कह रहे हैं। बोल रहा हूँ। और देखिए इस जो पूरा कंक्लूजन मैं इसका ये कहूंगा कि जो आयरलैंड में हुआ इंडिया के साथ, वो कोई फ्लूक नहीं था, वो कोई कहते हैं ना बैड डे नहीं था, या कोई एक बुरा वक्त नहीं था, वो कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे इंग्लैंड ने पूरी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दी है। तो आई थिंक आज के हमारे शो का यही कंक्लूजन है कि इंडियन T20 टीम इस वक्त एक बहुत प्रेशर में, अब देखना होगा कि ये आगे क्या करते हैं और वनडे सीरीज में क्या होता है, क्योंकि देखिए कोच भी वही रहेगा, कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी वही रहेंगे। देखना पड़ेगा कि जो विराट कोहली रोहित शर्मा कैसे इस माहौल में एडजस्ट करते हैं। तो मेरी तो हमारा आपकी क्या फाइनल थॉट्स है इस पे, फिर हम शो को एंड करते हैं आज। बिल्कुल, बस शो को एंड की तरफ लेके जाएंगे। मेरे फाइनल थॉट्स बस यही है कि इंडियन टीम को अब अपनी अप्रोच पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग इसी के साथ आगे चले तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी इनका मुकद्दर बनेगी। इन्होंने कितनी ऊंचाई इन्होंने अभी देखी है T20 में, कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतना, ये उतना बुरा डाउनफॉल इनको मेरे ख्याल में मिलेगा अगर इन्होंने अपनी अप्रोच चेंज नहीं करी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने शो को आज एंड करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। हम लोग इसी तरह आपके लिए अच्छा क्वालिटी एनालिसिस आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।